इस साल सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया। ये सैलरी क्लास के लिए बड़ा कदम है, लेकिन सरकार के इस कदम के बाद वो लोग अभी भी उलझन में फंसे हुए हैं जो पुरानी टैक्स रिजीम को चुनकर टैक्स और बचत दोनों मोर्चों पर फायदे में रहते थे। 1 अप्रैल के साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2025 से पहले भरना होगा। लेकिन इस साल बजट में नई टैक्स रिजीम पर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स ना देने पर हुए ऐलान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग जहां पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स छूट का लाभ उठा रहे थे, वहीं अब नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक कोई टैक्स न होने के चलते अधिकतर लोग नई टैक्स रिजीम को चुनने का मन बना रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को इस बार टैक्स रिजीम को चुनने को लेकर मन में कई शंकाएं पैदा हो गई हैं। इस साल पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना बेहतर होगा या नई टैक्स रिजीम को? किस टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल कर बचाया जा सकता है ज्यादा टैक्स? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हम इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं नई टैक्स रिजीम की। नई टैक्स रिजीम देश में इनकम टैक्स भरने की एक ऐसी योजना है जिसे सबसे पहली बार केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित किया गया था। शुरुआत से टैक्स पेयर से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला और बेहद ही कम संख्या में लोग पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हुए। उसका कारण था इस टैक्स रिजीम के अंतर्गत कई जरूरी टैक्स डिडक्शन जैसे कि ATC, ATD, ATG आदि का फायदा ना मिलना, जो कि पुरानी टैक्स रिजीम में मिलता है। लेकिन इसके बाद टैक्स पेयर्स ने नई टैक्स रिजीम को बड़ी संख्या में चुनना शुरू किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि लोग नई टैक्स रिजीम में बड़ी संख्या में शिफ्ट हो रहे हैं। इस साल 1 फरवरी को पेश किए बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए एक कदम और उठाया और नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए ताकि वो ज्यादा खर्च कर सके। लेकिन आपको बता दें कि नई टैक्स रिजीम का फायदा आप अगले साल भरने वाली इनकम टैक्स रिटर्न में उठा सकते हैं। यानी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में आप नई टैक्स रिजीम को चुनकर 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम का फायदा उठा सकते हैं। नई टैक्स रिजीम के तहत 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है, यानी कुल 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये टैक्स डिडक्शन मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत की बात है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो आपको इस पर सीधा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। वहीं टैक्स रिजीम में ज्यादातर डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता, यानी आप नई टैक्स रिजीम के तहत ATC, ATD, ATG, ATE आदि के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा सकते, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन इस रिजीम में आपको कुछ अन्य डिडक्शन अब भी मिलते हैं, जैसे ATCCD2, जिसका फायदा NPS के लिए एम्प्लॉयर के योगदान पर टैक्स छूट के रूप में मिलता है। वहीं टैक्स स्लैब्स में फर्क की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपको नई टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी आय 0 से 3 लाख है तो आपको नील टैक्स देना होगा। 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, वहीं 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत इस साल अगर आपकी आय 7 लाख तक है तो सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट मिलती है, यानी आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो आय सीमा अगर आपकी हम बता दें उस पर टैक्स दर क्या है तो 0 से 2.5 लाख पर नील, 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20%, 10 से ऊपर 30% टैक्स भरना होता है। ये तो बात हुई फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। अब हम आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लागू नई टैक्स रिजीम में क्या बदलाव किए गए हैं। 1 फरवरी 2025 को पेश किए बजट में नए टैक्स रिजीम की लिमिट को बढ़ाकर, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है, कि 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है, यानी 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रखें, ITR भरते अगर आप कोई टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो डिफॉल्ट आपका टैक्स नई टैक्स रिजीम के तहत ही कैलकुलेट किया जाएगा। यानी अगर आप कोई टैक्स रिजीम नहीं चुनते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम को उठा लेगा। लेकिन अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसे स्पेसिफिकली चुनना होता है। अब अगर बात करें कि मौजूदा समय में कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर है तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये आपकी सालाना इनकम, इन्वेस्टमेंट और खर्चों पर निर्भर करता है। आपने LIC, PPF, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में निवेश कर रखा है तो आपके लिए पुरानी टैक्स रिजीम ही फायदेमंद हो सकती है। वहीं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नई टैक्स व्यवस्था जो है वो आसान भी है और सस्ती भी है।
टैक्स सेविंग का मामला सिर्फ रेट्स पर नहीं बल्कि आपकी प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें, थोड़ा कैलकुलेट करें, तुलना करें और फिर वही टैक्स व्यवस्था को चुनें जो आपके फाइनेंशियल प्लान के लिए सबसे बेहतर हो। और इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिजनेस से जुड़ी आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9। साथ ही आप बिजनेस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ Money9।